जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने भारतीय ज्ञान दर्शन चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर मैं बात करूं तो आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके रिकमेंड पर बनाया जा रहा है। रिकमेंड का इन द सेंस है कि आप सभी ने व्हाट्सएप के थ्रू इसकी डिमांड की है। व्हाट्सएप से याद आया, पहले आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, जैसे आप भी अपनी वीडियो के लिए मुझे कमेंट्स कर सको। 9795036050। ठीक है। और प्लीज़ जब भी व्हाट्सएप करिएगा तो अपना नाम और अपना एरिया यानी कि कहाँ के आप निवासी हैं वो ज़रूर कमेंट्स में डाल दीजिएगा, जिससे मैं आपको सेव कर सकूं और फिर आपके जो है रिकमेंड पर सुझाव पर आपको कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर दे सकूं। आज की वीडियो की डिमांड करने वाली हैं ममता चौहान, बाराबंकी फतेहपुर से। और बात करते हैं सीतापुर से, तो अंकुर वर्मा जी हैं जो सीतापुर के महमूदाबाद से, इन्होंने रिकमेंड किया है कि प्लीज़ सर ये क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं इनके बारे में बताइए। हालांकि ये वीडियो की सबसे पहले डिमांड्स अगर बात करें तो रचित पांडे ने की थी। रचित पांडे, फिर विनय तिवारी, ये लखनऊ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा था सर ये क्या होता है इसके बारे में बताइए। लेकिन मैंने उस टाइम मैंने इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि एग्जाम का उस समय इतना प्रेशर भी नहीं था। लेकिन ये जो टॉपिक है ये एसआई के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान में, मैंने ऑफलाइन कई बच्चों से बात भी की कि क्षेत्रीय परिषद से आप क्या समझते हो, तो उन्हें ये टॉपिक ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा है विधान मंडल का ही एक मैंने भाग पूछ लिया उनसे। कुछ तो इसको पंचायत से जोड़ दे रहे हैं। तो मैंने देखा है कि मतलब ऑफलाइन जो छात्र हैं उनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर के। तो वो कन्फ्यूज़न आपकी नहीं रहेगी बिल्कुल, क्योंकि बस शांति से आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और आज की जो चीज़ें हैं उसे नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आज का जो विषय और टॉपिक हमारा है वो है क्षेत्रीय परिषदें किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय परिषदें हेडिंग डालने की आवश्यकता है या नहीं है फिलहाल, क्योंकि आपको इससे थोड़ा सा एक मोटिवेशनल मिल जाता है। क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय परिषदें। अब बात करते हैं क्षेत्रीय परिषदें ये हैं क्या, इनका गठन कैसे हुआ और क्यों बनाई गई, इसके पीछे की वजह क्या है। तो अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय जो परिषदें हैं, ये जब भारत में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था तभी इनका जन्म हुआ। लेकिन ये संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। समझिएगा छात्रों, संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक ये क्या होते हैं। संवैधानिक जिसका संविधान में उल्लेख हो, बकायदा अनुच्छेद में दिया हो, वो संवैधानिक होता है। ठीक है, आता है एक गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक वो प्रक्रिया होती है जिसको हम संविधान के हित में, संविधान में उल्लेखित ना हो लेकिन संविधान में सपोर्ट के तौर पर विधि बना करके संसद में उसको विधि बनाकर उसको पारित किया जाए, लागू किया जाए, लाया जाए, वो होता है गैर संवैधानिक। यानी कि संविधान के विपरीत कार्य नहीं करता, वो संविधान के साथ कार्य करता है। एक आता है असंवैधानिक, यानी कि असंवैधानिक वो जो संविधान का उल्लंघन करता हो, जिसमें संविधान की मर्यादा भंग होती हो, तो वो असंवैधानिक होते हैं। जिसका यानी कि जो दंड स्वरूप कार्य किए जाते हैं वो असंवैधानिक होते हैं। तो आप समझ गए होंगे गैर संवैधानिक क्या है। यानी कि योजना आयोग जो अब नीति आयोग बन चुका है, प्रश्न आता है कि ये कैसी योजना है, तो ये गैर संवैधानिक योजना है। ठीक है, तो उसी आधार पर गैर संवैधानिक इसको आधार पर तर्ज पर इसको बनाया गया, क्योंकि 1956 में क्षेत्रीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। उस अधिनियम के तहत संसद में विधि बना करके इसको लागू किया गया, यानी कि इसका गठन किया गया। अब आते हैं क्षेत्रीय परिषद का गठन कैसे होता है। ठीक है, गठन की बात कर लेते हैं। तो इसका गठन जो होता है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है। राष्ट्रपति महोदय से गठन करते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री महोदय होते हैं। ठीक है, गृह मंत्री जी होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष इसके जो होते हैं वो होते हैं सीएम। ठीक है, सीएम मतलब राज्यों के, यानी कि सभी राज्यों के सीएम होते हैं, इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं। अब यहां पे आते सदस्य इसके कौन कौन होते हैं, तो इसके जो सदस्य हैं,
सदस्य में अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा ये उपाध्यक्ष हो गए। सदस्य में पहला आता है आपका यहाँ पे कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो राज्य का सीएम उपाध्यक्ष होता है तो उसी राज्य के 2 व्यक्ति इसके मेंबर होंगे। वो 2 व्यक्ति होंगे कौन? वो राज्य मनोनीत करता है, राज्य उनके नाम का रिकमेंड करता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं नीति आयोग द्वारा 2 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। फिर यहाँ पे आता है राज्य जो विकास योजना होती है उसका जो अध्यक्ष है, यानी राज्य विकास जो परिषद होता है उसका जो प्रमुख होता है वो इसका मेंबर होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं राज्य जो आयुक्त होते हैं, राज्य जो प्रमुख आयुक्त होते हैं उनकी वो इसके मेंबर सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी जो हो गए, यानी कि जो केंद्र के शासित प्रदेशों में रहते हैं वो नीति आयोग हो गए, राज्यों के 2 व्यक्ति होते हैं, प्लस जो राज्य के विकास प्रमुख होते हैं और आयुक्त होते हैं। ठीक है, जो वो इसके मेंबर होते हैं, ये समझिएगा। अब यहाँ पे जो मोस्टली आपको ध्यान रखना है वो सबसे बड़ी बात होती है, 2 प्रश्न बनते हैं, अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को वो पूछते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष में एक खास बात होती है कि ये जो प्रत्येक दूसरे वर्ष, ठीक है, दूसरे वर्ष उपाध्यक्ष परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उपाध्यक्ष क्या होते हैं? ये बदलते रहते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक दूसरे वर्ष जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनके उपाध्यक्षों में परिवर्तन होता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद कौन कौन हमारे यहाँ हमारे देश में हैं। ये इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्षेत्रीय जो परिषद हैं वो टोटल तो हैं 5, लेकिन एक छठा भी है। छठा कैसे है और क्यों है ये अभी हम वीडियो में समझ लेते हैं अपने। अब देखो, तो जो पहला है हमारा, सबसे पहले आता है वो आता है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें, इसमें कौन कौन से हमारे आते हैं राज्य और कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले उत्तरीय में, यानी उत्तर की बात हम कर रहे हैं अपने, यानी कि भारत में उत्तर की ऊपर के जितने राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक राज्य आता है जम्मू एंड कश्मीर। अब राज्य नहीं रहा, अब शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर आया। जम्मू एंड कश्मीर के बाद यहाँ पे बात करते हैं, फिर आता है हरियाणा आता है। ठीक है, हरियाणा आ गया। हरियाणा के बाद फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश आ गया, हिमाचल प्रदेश। फिर बात करते हैं अगला कौन आता है, अगला अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बाद आता है यहाँ पे दिल्ली। दिल्ली उत्तर में है ना भाई, तो दिल्ली हो गया। दिल्ली के बाद यहाँ पे आता है फिर राजस्थान। राजस्थान आ गया, राजस्थान थोड़ा सा पड़ता है। राजस्थान के बाद फिर यहाँ पे देखते हैं चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़। ठीक है भाई, ये ध्यान से देखना। अब देखो, पहली जो क्षेत्रीय परिषद है वो हमारी है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, इसमें कौन कौन से? जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है और चंडीगढ़ है। अब देखो ध्यान से, इसमें हम हाईलाइट कर लेते हैं कि जो हमारा इसका मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर जो होगा वो दिल्ली में होगा, दिल्ली में, नई दिल्ली में। अब देखो इसमें और अगर हाईलाइट करना चाहते हो आप तो ये कर लो। देखो, एक शासित प्रदेश यानी कि रेड वाला, एक ये आपका हो गया दिल्ली शासित प्रदेश, ठीक है, और एक आपका चंडीगढ़ हो गया। देखो 3 शासित प्रदेश हैं, बाकी सभी इसमें राज्य हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर, क्योंकि देखना अब इसका डायमीटर से क्षेत्रफल भी हमें इसी प्रकार ध्यान रखना होगा। तो अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरा हमारा जो आता है वो आता है हमारा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, ठीक भैया, ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेते चलिएगा। अब केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदें जो होती है इसमें कौन कौन से हमारे स्टेट हैं या कौन कौन से शासित प्रदेश है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है यूपी, यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी के बाद फिर देखते हैं यहाँ पे आता है यूके, यानी कि उत्तराखंड। फिर हमारा आता है एमपी। ठीक है, एमपी। फिर हमारा आता है छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़, ये हमारे इतने आ गए इसमें, यानी कि जो केंद्रीय हैं। अब अगर बात करोगे केंद्रीय में, देखो कोई भी शासित प्रदेश इसमें जो है इसका मेंबर नहीं, सदस्य नहीं है, ये देख रहे हो आप, ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछेगा, जैसे इस बार यूपी का प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद के अधीन आता है, तो वो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अधीन आता है, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप करोगे यूपी के प्रयाग में है, ठीक है, यूपी के प्रयागराज में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यूपी के प्रयागराज में है। अब इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हमारा तीसरा क्षेत्रीय परिषद, यानी कि बात करते हैं तीसरा क्षेत्रीय परिषद। तीसरा क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, वो हमारी आती है पूर्वी, ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें यानी कि जो पूरब के होंगे, पूर्वोत्तर नहीं, पूरब के जो होंगे वो, पूरब में अगर हम बात करें सबसे पहले हमारा आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, यानी कि WB लिखते हैं, हम समझ जाओगे, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद हम देखते हैं यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के बाद अगर हम देखते हैं फिर यहाँ पे आता है झारखंड, झारखंड। फिर देखते हैं यहाँ पे झारखंड के बाद आता है बिहार, हाँ ठीक है, झारखंड के बाद क्या आता है, बिहार। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अब इसका मुख्यालय पूछेगा कहाँ है भाई, जो हमारी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो जो है वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, कोलकाता में ही इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आई, देखो 3 अभी समझ में आए, अभी हमारे पास मुख्य रूप से 2, लेकिन एक और हमारा बाकी है, ठीक है, उसको हमें समझना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना देखा, समझ लिया आप कौन कौन सा है, किस में अधिक है, ये भी देखे रहिएगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ही हैं, इसमें 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें भी, ठीक है। अभी सबसे अधिक वाली हम चर्चा करेंगे। चलो अब इसको हम इरेज करते हैं, अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे की ओर, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, देखो एक हो गया उत्तरीय, फिर केंद्रीय, फिर पूर्वी हो गया। अब पूर्वी के बाद जाहिर सी बात है या तो पश्चिमी या तो दक्षिणी, यही होगा हमारा। तो अब हमारा क्या है, चौथा जो हमारा टॉपिक आता है, चौथा क्षेत्रीय परिषद जो है वो हमारा है दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। ये दिखा आपको क्षेत्रीय परिषद दक्षिण। अब इसमें कौन कौन से स्टेट हमारे हैं, अगर स्टेट की बात करते हैं कौन कौन सा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, मार्कर बदल दूं मैं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद अगर देखते हैं यहाँ पे तेलंगाना हो गया, तेलंगाना हो गया। तेलंगाना के बाद फिर देखते हैं यहाँ पे कर्नाटक, इसका अच्छा नाम लेते इसमें कितना अच्छा लगता है ना, कर्नाटक, जैसे किसी ऐसे राज्य का नाम लिख रहे हैं जो कर्नाटक, अरे कर्नाटक, नाटक मैं भी देखूंगा तेरा, तू कर्नाटक, है ना, थोड़ा अजीब लगता है इसका नाम लेते समय। चलो कर्नाटक के बाद फिर बात करते हैं यहाँ पे एक तमिलनाडु है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, इसको TND शॉर्ट में भी लिखते हैं, TND भी लिखा मिलता है तो आप परेशान मत होना, TND शॉर्ट में लिखते हैं। फिर इसको लिखा, फिर यहाँ पे है केरल, केरल, फिर यहाँ पे एक आता है पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, ठीक, हाँ पौंडीचेरी को पुडुचेरी कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप पूछ रहा है भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के चेन्नई में है, चेन्नई, ठीक है, कहाँ है, तमिलनाडु के चेन्नई में है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथा हमारा क्या कहता है, सॉरी चौथा हो गया, पांचवा बढ़ते हैं। पांचवा हमारा क्या है, पांचवी की ओर बढ़ते हैं। तो अब जाहिर सी बात है आपको आइडिया लग ही क्या होगा कि अब बचा क्या हमारे पास, अब सिर्फ बचा पश्चिमी बचा हमारे पास, कि देखा हमने पूर्वी पढ़ा, उत्तरी पढ़ा, दक्षिणी पढ़ा, केंद्रीय पढ़ा, पश्चिमी बचा हमारे पास। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद अपने आप ही आप समझ सकते हो, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें,
ठीक है, ये हो गया पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें। इसमें कौन कौन से हमारे स्टेट आते हैं, इसमें अगर कौन कौन स्टेट की बात करें तो ध्यान समझिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक है दमन, ठीक है, पश्चिम यानी कि भारत के इधर पश्चिम आएंगे तो बंबई वाले, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले इलाके में टच करेंगे हम, तो दमन द्वीप, दमन द्वीप, ठीक है, दमन द्वीप पर यहीं पर दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, फिर यहीं पे आगे हम बात करते हैं गोवा, फिर यहीं पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, फिर यहीं पे बात करते हैं गुजरात, ठीक है, गुजरात। अब देखना भाई, वो आपसे पूछेगा, जैसे अभी हम रिसेंटली बात करें, दमन व द्वीप और दादर नगर हवेली को मिला दिया गया है। आपको पता होगा 2020 में फरवरी में इसे मर्ज कर दिया गया था, दोनों को मिला दिया गया है, तो दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही में हम ले सकते हैं, ठीक है, तो आप इसे हटा सकते हो, ठीक, कॉमा को, अब दोनों को एक में कर सकते हो। अब बात आती है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बंबई में है, बंबई, वही जिसे हम कहते हैं मुंबई, ठीक है, बंबा देवी का मंदिर है वहां पे, इसलिए इसका नाम बंबई था, बंबई से अब इसे मुंबई कहा था, आमची मुंबई, ठीक है। अब आता है हमारा जो पांचवा है, यानी कि पांच तो हो गए, लेकिन जो छठा हमारा है, छठा क्या है भी या नहीं भी, इसको बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, कैसे आन पड़ी, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग छठे की ओर। तो हुआ क्या, जब ये सब क्षेत्रीय बांट दिए गए तो कुछ हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य रह गए, यानी कि जो सेवन सिस्टर वाले राज्य हैं वो रह गए, तो भाई उनको कैसे क्या किया जाए। तो आपको पता होगा जब 1974 में सिक्किम को जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, भाई भारत का जब उसे 22वां राज्य बनाया गया, तो उसके बाद की कहानी शुरू होती है, उसी के समय मांग की गई थी। तो 1972 और 1971 इसे कह सकते हैं आप, हाँ 71 और 72 कह ले, ज्यादा सही रहेगा। 1971-72 में चर्चा उठी कि भाई एक और होना चाहिए, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को देखरेख करने के लिए, उनके साथ समन्वय बनाने के लिए, यानी कि सेवन सिस्टर को एक में रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो भाई ठीक है, तो 71-72 में बात उठी, 72 में इसको लागू कर लिया गया और मान लिया गया। तब 72 में एक अधिनियम 71 में पेश किया गया था, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम, संसद में फिर पेश किया गया, और उस समय यानी कि आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने इसको काफी प्रभावी किया और इसको लागू भी कराया। और जब लागू हुआ तो इसका नाम दिया गया, इसे कहते हैं, आप इसे इसका नाम बोलेंगे पूर्वोत्तर, इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर, ठीक है, यानी कि पूर्व उत्तर की तरफ ही इसका नाम ही रहता है, पूर्वोत्तर, ठीक है, परिषदें, ठीक, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय, यहाँ पे पूर्वोत्तर परिषदें इसका नाम ही दिया गया, पूर्वोत्तर परिषदें इसका नाम रखा गया। तो जब पूर्वोत्तर परिषद इसका नाम दिया गया, तो अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें देखते हैं हम कौन कौन से आते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने एक ट्रिक बता रखी थी पहले से, आपको शायद याद होगा, जो आपने बहुत पहले की क्लासेस की हो, उसमें एक ट्रिक है, मैंने बताया था सेवन सिस्टर कैसे याद करते हैं, सेवन सिस्टर। तो इसमें आपने कहा था आप याद करोगे, मैन, मैन, एटीएम, ATM, ठीक है, ध्यान से, मैंने कहा था ना कि भारत में औसतन संख्या देखी जाए तो एटीएम मैन के पास है, वुमेन के पास नहीं है, वुमेन के पास नहीं, मैन के पास है, यानी कि पुरुषों के पास है। तो ये याद करने का आसान तरीका है, स्टेट के शॉर्ट नेम यानी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 ये दिख रहे हैं, तो 3 और 4 अगर हम बात करते हैं तो सेवन सिस्टर यानी कि निकल के चले आते हैं। आप देखो यहाँ पे M से यानी कि कह सकते हो आप मणिपुर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं मणिपुर, A से अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश। अब बात करते हैं यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड, यहाँ पे बात करते हैं आसम, ये है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये आपका है मेघालय, ये आपका है मिजोरम, ठीक है।
अब इसमें एक और बचता है, वो है आपका सेवन सिस्टर तो हो गया। ये जो पूर्वोत्तर परिषदें हैं इसमें सेवन सिस्टर तो रहेंगे, लेकिन इसमें एक शामिल कर लेते हैं हम और प्लस करते हैं सेवन सिस्टर के अलावा, वो है सिक्किम। और आपको पता है सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर का अंग नहीं है, ठीक है, सेवन सिस्टर का ये अंग नहीं है। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, देखिए ये ऐसे सिक्किम पे लिखा आता है क्योंकि इसमें का औधा का बना हुआ है, मैं यहाँ लिख दूँ, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है, सिक्किम, ठीक, इसमें बनता है, इसमें बनता है, तो आप दोनों कर सकते हैं उसको। तो अब देखो इसमें क्या है कि सिक्किम जो है सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है, इसको आप हटा दोगे सेवन सिस्टर जब पढ़ोगे तब, लेकिन सेवन सिस्टर में इसको जब ऐड कर लोगे तो पूर्वोत्तर जो परिषदें हैं उनकी संख्या तुमको मालूम चल जाएगी और वो तुम आसानी से कर सकते हो एग्जाम, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय परिषद हैं, इनका कार्य मैंने आपको समझाया, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे ये मूव करते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं उनके बारे में बताया गया। हाँ, अब यहाँ पे आता है कि भाई इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ दिया गया है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो गुवाहाटी इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में दिया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो असम की जो प्राचीन राजधानी थी वो है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी इसका हेडक्वार्टर रखा गया, ओके। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी समझ में आई होगी, और अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, पूछिए मुझसे, और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट हो रहे हैं, वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बोल करके आप पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शुरुआत में मैंने दे दिया है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट्स करो कि सर इस पर एक वीडियो बनाई जाए, जो मुझे दिक्कत कर रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो जितना मुझसे हो सकेगा वो मैं आपको सरल सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखता हूं, और प्लीज़ आपसे कुछ कहना है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपके जो व्यूज़ हैं देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने वाली संख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करिए और करवाइए, ओके। जय हिंद साथियों।